ने जून में जीएसटी कलेक्शन में एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इंडिया में टैक्स के निज़ाम को 6 साल पूरे हो चुके हैं। एक टैक्स के सिस्टम ने पूरे भारत को एक कर दिया है। 2017 में इंडिया में जीएसटी लगाया गया था, एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया था जिसका नाम था वन नेशन वन टैक्स। है कि टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू आप बढ़ाएं, इसलिए कि आप जो हैं दुनिया बांग्लादेश और हिंदुस्तान की अगर आप कंपैरिजन करें तो डायरेक्ट टैक्स और टैक्स टू जीडीपी आपका बहुत कम है। बिल्कुल आप विदाउट रेजिंग टैक्सेस ये चल नहीं सकता। मैं सदके जाऊं अपनी लीडरशिप के और अपने इन अजीम सियासतदानों के। और पीटीआई के 4 साल में 2 करोड़ से ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। पीटीआई ने जाते जाते आईएमएफ से मुआहदा तोड़कर मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ धकेला। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत ने जून में जीएसटी कलेक्शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भारत का टैक्स बेहतर से बेहतर होता जा रहा है, जबकि पाकिस्तान टैक्स के लिए तरस रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के फौजी जनरल टैक्स देना नहीं चाहते। क्या है पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर हम बात करें टैक्स के निज़ाम की तो जून में इंडिया ने जीएसटी कलेक्शन में रिकॉर्ड कायम कर दिया है। 1.6 लाख करोड़ की जीएसटी कलेक्शन करके। क्या कहेंगे आप इस पर? मैम देखिए, वहाँ पे जो टैक्स कलेक्टर होता है ना, वो उनको रिटर्न मिलता है, ठीक है, उनके बेनिफिट के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में ये निज़ाम है कि टैक्स तो हर बंदा पे करता है। आप इवन कि एक गोली टॉफ़ी भी ले रहे हो, आपको उस पर भी टैक्स पे करना पड़ता है, जो हर जो कंट्री का जो है रूल एंड रेगुलेशन है। लेकिन मसला ये है, पाकिस्तान में आपको टैक्स रिटर्न मिलता ही नहीं है आपका, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट के लिहाज से बात करें कि जी आपको गवर्नमेंट इदारे प्रोवाइड किए गए, आपको हॉस्पिटल या और सर्विस प्रोवाइड किए गए हैं, तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप चले जाएँ, ठीक है, वहाँ पे आप जब जाके आप बताते हैं कि जी मैंने ये गवर्नमेंट के थ्रू इलाज करवाना है, पहली बात तो आपको डेट ही 1 महीने के बाद की देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप फीमेल्स के लिहाज से बात करें, अल्ट्रासाउंड के मेरे कुछ अजीज़ हैं, वो गई वहाँ पे अल्ट्रासाउंड, महीने के बाद डेट मेरी जी आप महीने बाद आके अल्ट्रासाउंड करवाएं। तो बताने का ये है कि जो चीज़ बाहर से 1000, 1500, 2000 की हो रही है और वो टैक्स पे कर रहे हैं और गवर्नमेंट इदारे में जाके भी धक्के खाने हैं, या किसी भी आप गवर्नमेंट इदारे में ले लें, ठीक है ना, तो वहाँ जाके जब आपकी सुनी नहीं जानी, 10 दिन बाद जाके आपकी बारी आनी है, तो ऐसे टैक्स को क्या फ़ायदा, रिकवर करके भी क्या फ़ायदा। फिर उससे क्या होगा, उससे ये होता है कि आवाम जो है ना टैक्स पे नहीं करती, ठीक है, जो कर भी रही होती है ना वो भी नहीं करती। फिर जब उनका हक छीना जाता है ना, फिर वही बंदे दूसरों का हक छीनने में लगते हैं। तो आप पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं? मैं इससे सेटिस्फाई इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमें रिटर्न किसी भी सूरत में ना हमें नहीं होता वो। ये बार बार कहता हूँ, हमारा प्रॉब्लम करप्शन कम है, इनकॉम्पिटेंसी ज्यादा है, और इन लोगों ने एब्सोल्युटली प्रूव कर दिया है कि दे आर इनकॉम्पिटेंट। करप्शन की बातें छोड़ें, लोग ऑब्जेक्ट करते हैं करप्शन के बारे में बात करना। अब मिसाल के तौर पे 2 मिसाल दे देता हूँ मैं। आप लैंडलॉर्ड्स को, ज़मींदारों को टैक्स नहीं करते, इसका मतलब ये है कि आप वो पैसे नहीं कलेक्ट कर रहे हैं उन लोगों से जो पे कर सकते हैं। ये किस किस्म का पॉलिसी है? आप बिल्डर्स को देख लें, आपने कभी सुना है कि वो क्या डिक्लेयर करते हैं कि कितने में ज़मीन लिया और कितना वो प्रॉपर्टी उनको कॉस्ट और कितना बिल्डिंग कॉस्ट क्या था? झूठ, सबको पता है झूठ, मगर यू डोंट वांट टू टैक्स देम। तो इस किस्म की हरकतें अगर आप करते रहें तो क्या व्हाट यू एक्सपेक्ट, कोलैप्स नेचुरली। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई, देखिए वो कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट नॉट ए साइंस, मगर अगर इस किस्म के लोगों के पास अगर इकोनॉमिक्स हो तो क्या आप समझते हैं? तो मैं बड़ा खुश हूँ कि आईएमएफ इज इन्वॉल्व। मैं बड़ा खुश हूँ कि इस दफे उन्होंने ठीक ठाक ग्रोवल करवाया, हमें ग्रोवल करवाया कि बचो 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 खुदा, गॉड होपफुली कि ये इससे सबक सीखें। तो आप समझते हैं कि अब आप पूछेंगे कि व्हाट इज द क्योर? देखिए, मैं समझता हूँ कि सेल्फ पुलिसिंग तो नहीं हो सकता, इसलिए कि वी आर इनकेपेबल ऑफ सेल्फ पुलिसिंग व्हाट एवर द रीजंस। तो एक ज़माने में एक ग्रुप बना था, हार्वर्ड एडवाइजरी ग्रुप, जो इधर आके पाकिस्तान के मईशत को स्टडी किया था। उन्होंने बड़े फैसले किए, ज़बरदस्त फैसले,
जो टाइम हैज़ प्रूव्ड कि दे वर राइट, कि उन्होंने कहा कि आपका नेचुरल एडवांटेज है एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर में चलें, फर्टिलाइज़र में चलें, वाटर मैनेजमेंट, डैम्स, ये वो, और एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट आप देखें काफ़ी देर तक हम खुद कफील थे इन एग्रीकल्चर, इन व्हाट वी नीडेड फॉर फूड। तो मेरा अपना ख्याल है कि कोई एक सिस्टम को बनाएं कि मिसाल के तौर पे अगर गवर्नमेंट करते हैं कि वी आर गोइंग टू कलेक्ट सो मच टैक्स, और अगर दे डोंट कम नियर दैट फिगर, तो मेरा ख्याल है एक पब्लिक हियरिंग होनी चाहिए और हमें पूछना चाहिए उनको, एंड वी शुड हैव द राइट टू आस्क, और कॉमन सिटीजन कैन आस्क थ्रू द कोर्ट्स कि बताओ हमें तुमने क्यों ये दिया था और तुमने क्यों इतने टैक्सेस नहीं कलेक्ट करें, हाउ डिड यू फेल, वेयर डिड यू फेल। कम से कम उनको इलेक्शन में नुकसान हो, अगर और कुछ नहीं, अगर चोरी वोरी के लिए बहुत लंबा केसेस है, कम से कम इलेक्शन में उनके लिए नुकसान हो। यू मस्ट डू समथिंग, इसलिए कि ये तो आई थिंक दिस इज नो सोल्यूशन। अगला फिर ये लूट वाट करे हम, वी आर गोइंग इनटू अनदर प्रोग्राम और वो भी नहीं सक्सेसफुल होगा। तो यार चलें, लेट्स गेट अ ग्रिप एंड लेट्स ट्राई एंड डू थिंग्स व्हिच विल वर्क। आपका पॉइंट आ गया। राव खालिद साहब, नाजुक दौर से हमारा मुल्क 75 बरसों से गुजरा है, क्या वजूहात हैं कि आज तक ये नाजुक दौर ख़त्म नहीं हो सका? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब IMF माहदे के बाद तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने ये बताया कि हमारा मुल्क कुदरती वसाइल से माला माल है, ज़राअत है, IT है, मादनियात का शोबा है जिसमें हम बहुत इन्वेस्टमेंट लेकर आ सकते हैं। ये बात भी हम बड़े अरसे से सुन रहे हैं, इसमें अब तक क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकी? देखिए, जो दुकानदार अपने गले से खुद पैसे चोरी कर रहा हो उसका कारोबार कैसे चलेगा? तो ये मसाइल हमारे बड़े गंभीर किस्म के हैं। महबूबुल हक साहब ने ज़ियाउल हक के दौर में 80s में कहा था कि 40 अरब की करप्शन होती है पाकिस्तान में, 40 अरब रुपए की। तो अब कहाँ पहुँच गई होगी वो, आप उसका अंदाज़ा लगा लें। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का ठेका लिया हुआ है और धड़ाधड़ भर्तियाँ कर करके आपके स्टेट ओन एंटरप्राइजेज़ को इतना भारी भरकम कर दिया है कि वो तो एक ब्लैक होल्स बन गई हैं आपके लिए, आपकी मईशत पे बहुत बड़ा बोझ है वो। फिर आपके यहाँ एफिशिएंसी का बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। आपकी इकोनॉमिक एफिशिएंसी हो, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी हो, बाकी मामला तो उसमें आप सीरियस, फिर आप क्राइसिस दर क्राइसिस में रहे। अफगान वॉर कभी हो जाती है, कभी इधर रूस के इन्वेजन के बाद फिर अमेरिका का मसला आ जाता है, फिर हम इन मामलात में उलझ जाते हैं और हमें वक्ती तौर पे जो रिलीफ मिलता है हम खामोशी से बैठ जाते हैं। हालांकि पैरेलल हमें अपने काम जारी रखने चाहिए, जो इकॉनमी को ठीक करना है, जो बाकी सेहत को ठीक करना है, तालीम को ठीक करना है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करनी है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करना है, ये सारे मामला साथ साथ चलने चाहिए। हमें जब बाहर से डॉलर आने शुरू होते हैं हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, बस जी काम चल पड़े, अब खामोशी से बैठे, जब फिर मुश्किल होगी फिर देखेंगे। तो इस तरह मामला नहीं चलते। कौमें जब होती हैं तो वो पूरी तरह से अपनी फोकस्ड किस्म की अपने डेवलपमेंट रखती है। ये नहीं है कि अगर आपकी फ़ौज अगर लड़ाई में वार ऑन टेरर पे लड़ रही है तो बाकी जो इदारे हैं वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपना काम नहीं करना, तो उन्होंने देखना बैठ के कि फ़ौज किस तरह लड़ती है और किस तरह टैकल कर रही है। उनको अपना काम करना चाहिए। वो इसी बहाने से वो आराम से उनको बैठ नहीं जाना चाहिए कि पाकिस्तान किसी मुश्किल में है तो बाकी काम सारे ठप कर दे। आप घर पे कौन सा रोटी खाना बंद कर देते हैं, अगर कोई बंदा बीमार हो जाए तो सारे बाकी लोग खा ही रहे होते हैं ना उसी तरह से। तो बाकी काम उसी तरह चलने चाहिए, नॉर्मल तरीके से चलने चाहिए। हम अब नॉर्मलिटी का शिकार है, अब नॉर्मल तरीक़ों से चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। दुनिया में एस्टेब्लिश्ड इकनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं, उस पर आप चलें, उस तरह से आप काम करें, उस तरह से आप चीज़ों को लेके चलें। आप लगाया जाता है, बाकी जो पाकिस्तान है वो भी पाकिस्तान है, वो हम भी मुसलमान हैं सब, लेकिन पता नहीं गवर्नमेंट क्या सोचती है और किस तरह से ये सारा टैक्स सिर्फ लाहौर, इस्लामाबाद और इन शहरों में लगाती है। आप कभी आएँ रहीम खान सिंध के हैदराबाद में जाएँ, आप उधर जाएँ, आपको पता चलेगा कि कितने वो लो डेवलपमेंट सिटीज़ हैं और तब आपको एहसास होगा। लेकिन गवर्नमेंट ये कभी सोचती भी नहीं है, ये तो सिर्फ ईमान बेचती है अपना और बस ऐसे ही करती है। आपको लगता है कि इन सब में सिर्फ गवर्नमेंट का ही कसूर है? क्या हमारी आवाम का इसमें कोई अमल दखल नहीं? अब आपने खुद ही कहा कि इंडिया की आवाम जो है वो टैक्स पे करते हैं, ठीक है, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में हर बंदा उतनी जिम्मेदारी के साथ टैक्स पे करता है, टैक्स फाइलर है? नहीं, वैसे नहीं है जैसे इंडिया करते हैं ना। इंडियंस जो हैं वो तो फुली टोटली टैक्स पेड करते हैं, पाकिस्तानी ऐसे नहीं। आप जाएँ ज़रा बलूचिस्तान के कुछ इलाके हैं, लोअर पंजाब के भी हैं, इधर बिजली चोरी होती है जिसकी वजह से पूरा टैक्स नहीं दिया जाता, और भी बहुत सारी
अनऑथराइज जो काम होते हैं उधर वो भी ऐसे होते हैं, उनसे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जाता, जिसकी वजह से टैक्स कलेक्शन नहीं होता, गवर्नमेंट का पूरा बजट नहीं होता, उसकी वजह से गवर्नमेंट फिर करप्ट होती है और फिर ऐसा ही मतलब फंडिंग रेज नहीं होती, इसलिए फिर वो बाकी सिटीज़ वगैरह में फंड अरेज नहीं कर पाती, जिसकी वजह से कुछ डेवलप है और कुछ लो डेवलप है। तो दोस्तों, भारत सरकार ने जून में 1.6 लाख करोड़ की जीएसटी का कलेक्शन किया है, जिससे भारत का टैक्स बहुत ज़्यादा बेहतर होता चला जा रहा है, जबकि पाकिस्तान में इस वक्त टैक्स के लिए तरस रहा है। पाकिस्तानी सरकार लगातार लोगों को अपील कर रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दे, उसके बावजूद भी पाकिस्तान में टैक्स बेहतर नहीं हो पा रहा, क्योंकि आईएमएफ भी पाकिस्तानी सरकार पर लगातार प्रेशर डाल रहा है कि पाकिस्तान अपने टैक्स निज़ाम को बेहतर करे, लेकिन पाकिस्तान के फौजी जनरल पाकिस्तानियों को टैक्स देना नहीं चाहते। पाकिस्तानियों का कहना है कि जिस तरह से पाकिस्तान में टैक्स चोरी होता है, उससे पाकिस्तान की इकॉनमी लगातार बर्बाद होती चली जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान के फौजी जनरल हमेशा से पाकिस्तान में लूटपाट करते हैं, उसके बाद टैक्स भी देना नहीं चाहते। आप किसी भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ को ले लें, सारे ही पाकिस्तान से पैसे लूट कर ले जाते हैं और दूसरे देशों में सेटल हो जाते हैं और बाद में पाकिस्तानी अवाम को बिलखता छोड़ जाते हैं। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।